नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगले आधे घंटे तक आप अपने टीवी के रिमोट को अपने हाथ ना लगाएं। यानी कि आपको टीवी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए जिंदगी बचाने वाली खबर है। ये खबर हिंदुस्तानियों के सबसे ताजगी भरे शौक से जुड़ी है, और वो एक प्याला चाय जो आपको तरोताज़ा तो कर देती है, वही चाय आपके लिए मौत का संदेश भी ला सकती है, क्योंकि आपकी रसोई में छिपा है एक कैंसर वाला क्रिमिनल। और कौन है आपकी जिंदगी का दुश्मन, जिसको अभी तुरंत आपको कहना होगा अलविदा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। क्या आप भी चाय लवर हैं? क्या आपको भी चाय पीना पसंद है? क्या चाय पर चर्चा आपका भी टशन है? क्या गर्मा गर्म चाय आपको सुकून देती है? राहत की चाय मौत की दस्तक है, क्योंकि चाय की छन्नी में मौत है। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पेय बन चुकी है चाय। चौराहे की गुमटी पर चाय की गर्मा गर्म चुस्की हिंदुस्तान की तस्वीर को निखारती है। चाय की खोज भले ही चीन ने की हो, लेकिन चाय का स्वाद, चाय का जायका जो भारत ने तैयार किया वो बेहतरीन है। इसीलिए आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय पीने वाला देश है। भारत में चाय का रसूख ऐसा है कि चाय पर चर्चा ने देश की सियासत तक को बदल दिया। चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है। आंच पर चढ़े पतीले में खौलते दूध, चाय पत्ती, पानी और चीनी का मिश्रण जब अपनी गेहुई रंगत तक पहुंचता है, तब वो चाय कहलाता है। हिंदुस्तान में मौसम कोई भी हो, चाय की खपत कभी कम नहीं होती। इसीलिए भारत में मेहमान नवाजी की तासीर बन गई है चाय। चाय आपके आलस को भगाती है, इंसानी देह को तरोताजा कर जाती है। लेकिन यही चाय आपके लिए मौत की आहट लेकर आई है, क्योंकि एक मेडिकल स्टडी में बताया गया कि चाय शौक का नहीं, शोक का संदेश है। इसीलिए अब अपनी टीवी स्क्रीन को ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके घर भी चाय बनती है और आप भी चाय पीते हैं, चाय के लवर हैं, तो आपकी रसोई में भी एक ऐसा क्रिमिनल है जो आपकी चाय को जहर बना रहा है। और वो क्रिमिनल है चाय को छानने वाली प्लास्टिक की छन्नी। जी हां, मेडिकल स्टडी में बताया गया चाय की प्लास्टिक की छन्नी खतरनाक है। प्लास्टिक की छन्नी से कैंसर का खतरा है। प्लास्टिक की छन्नी से माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होता है। माइक्रोप्लास्टिक शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। गर्म चाय को छानने से खतरा ज्यादा बढ़ता है। बार बार प्लास्टिक की छन्नी का इस्तेमाल घातक है। तो अगर आप भी घर में चाय पीते हैं या फिर बाहर, आपको एक बार चाय छानने वाली छन्नी को देखना होगा, कहीं वो प्लास्टिक की छन्नी तो नहीं है। आप चाय पंडित जी की गुमटी पर पीते हैं या फिर तिवारी जी की दुकान से, या फिर आपको यादव रेस्टोरेंट की चाय पसंद है। अगर कहीं भी गर्मा गर्म चाय केतली में प्लास्टिक की छन्नी से छानी जा रही है, तो वो आपकी सेहत और आपके परिवार के लिए खतरनाक है, क्योंकि खौलती चाय का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस तक होता है और प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट
100 से 105 डिग्री तक। ऊंचे मेल्टिंग पॉइंट की वजह से प्लास्टिक की छन्नी का इस्तेमाल होता है। खौलती चाय की गर्मी से भी नहीं पिघलती है छन्नी, लेकिन बार बार इस्तेमाल से प्लास्टिक पहले नरम होने लगता है, धीरे धीरे प्लास्टिक गलने लगता है। गलने की वजह से माइक्रो प्लास्टिक चाय में आ जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक कैंसर के कारक होते हैं। वैसे प्लास्टिक वाली चाय की छन्नी काफी सस्ती होती है, आसानी से मिल भी जाती है, इसीलिए चाय के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सस्ता माल मौत का रास्ता दिखा सकता है, इसीलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए हिंदी खबर के रिपोर्टर्स ने मौत की छन्नी का एक रियलिटी चेक किया कि कितने ही दुकानदार अपनी दुकानों पर इसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। चाय की एक चुस्की लोगों को पूरी तरीके से फुर्तीला बनाती है। जब सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो चाय का एक कप पीने के साथ ही पूरी ताजगी आती है और दिन की शुरुआत होती है। लेकिन चाय छानने वाली छन्नी ही जब मौत की छन्नी बन जाए तो उसे किस तरीके से देखा जाए, ये अपने आप में बहुत जरूरी होता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जब चाय को छाना जाता है और चाय छानने में जिस छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है वो छन्नी अगर प्लास्टिक की होती है तो उससे कैंसर होने के आसार होते हैं। हालांकि लोहे की छन्नी से अगर चाय को छानते हैं तो उसमें जंग लगता है जो कि काफी हानिकारक होता है, इसलिए अमूमन चाय को छानने के लिए स्टील की छन्नी का प्रयोग करना ही बेहतर होता है। लेकिन पहले से भी देखा गया है कि लोग अमूमन प्लास्टिक की छन्नी या तो कपड़े से चाय को छानते हैं। अगर कपड़े से, सूती कपड़े से चाय को छाना जाता है तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है। और प्लास्टिक की छन्नी से भी कैंसर होने के आसार इसलिए होते हैं क्योंकि ये लो क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, जिसके कारण इसका ये जब बनता है तो इसमें कई तरीके के जो कीटाणु हैं वो रह जाते हैं। और जब वो कीटाणु रह जाते हैं और जब चाय सीधे छनती है तो वो कीटाणु जो है वो चाय में भी जाते हैं और उसको पीने के बाद लोगों को कैंसर जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से ये चीजें हैं, देखिए यहाँ पे चाय की एक टपरी आपको दिखाई देगी जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कप चाय रोजाना बनती है। और मंडी हाउस का इलाका है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चाय की चुस्की लेने के लिए भी काफी ज्यादा लोग एकत्रित भी होते हैं। और ऐसे में जब चाय की चुस्की प्लास्टिक की चाय की छन्नी से छानी जाती है तो उससे कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा जो ये तमाम तरीके से रिसर्च निकल के आ रहे हैं, क्या वाकई में प्लास्टिक की छन्नी से कैंसर होता है। और सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ जो दिन की शुरुआत होती है वो आने वाले दिनों में लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी दिला सकती है। खतरा केवल चाय की दुकानों पर ही नहीं था, बल्कि आपकी रसोई में भी खतरा है। अगर आप अपनी रसोई में चाय छानने के लिए प्लास्टिक की चाय की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खतरनाक है। इसीलिए सलाह यही है कि इसे तुरंत बदल दें। दिन की शुरुआत चाय से होती है और सुबह सूरज निकलते के साथ ही कुछ लोग बेड टी का सेवन करते हैं। जी हाँ, बिस्तर पर ही कुछ लोगों को चाय चाहिए होती है और कुछ लोग ऑफिस पहुंचते ही कम से कम 5 से 6 बार काम के बीच में समय निकालकर अपनी चाय की तलब को पूरा करते हैं। चाय इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और चाय से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चाय को छानने के लिए चाय की छन्नी वो इस समय चर्चा का विषय है। प्लास्टिक की छन्नी ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे 32 प्रकार के कैंसर का रोग जो है वो उत्पन्न हो सकता है। काफी सारी गृहिणियां भी घर पर इसी छन्नी का इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोग लोहे की भी छन्नी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ वो लोग होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता कि प्लास्टिक और लोहे और स्टील की छन्नी में क्या अंतर होता है और वो किसी भी छन्नी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आज एक गृहिणी के किचन में हम पहुंचे हैं, चाय वो बना रही हैं। आप देखिए कि यहाँ पर भी चाय बन रही है, सुबह का वक्त है और चाय जो है वो इस समय गैस पर चढ़ी हुई है। इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा। नमस्कार, मैं उषा तिवारी रायपुर से। जी, इस समय आप चाय बना रही हैं, मतलब काफी लोग हैं आपके घर में जिन्हें चाय की तलब है। जी जी, सभी चाय पीते हैं हमारे यहाँ। हाँ। कितने बार दिन भर में चाय बन जाती है? वैसे तो 2 बार ही बनती है, पर अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो 3 से 4 बार आराम से हो जाती है। अच्छा,
कौन सी छन्नी का इस्तेमाल करते हैं? आपने मुझे सुना होगा कि इस समय जो चाय की छन्नी है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, हम तो ये प्लास्टिक की छन्नी ही यूज करते हैं मैम, और है हमारे पास स्टील की भी, पर जो जब जिस वक्त हाथ में आ गई तो यूज कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लास्टिक की नहीं करना है, स्टील की ही करना है। लेकिन आपको कभी ऐसा अवेयरनेस लगा कि ये जो चाय की छन्नी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी काफी कुछ रोग जो है वो हो सकते हैं? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं मालूम था, अभी आपसे सुन रहे हैं तो जरूर अब इस चीज को हम फॉलो करेंगे। तो इसका ध्यान रखें कि चाय की छन्नी जो है वो भी जब आप अपने घर पर लाएं मार्केट से तो सस्ता मटेरियल समझकर ना लाएं, बल्कि जो आपके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए उस चीज को आप अपने घर लेकर आइए और प्लास्टिक की चाय की छन्नी से बचने की कोशिश करिए। चाय की छन्नी के बारे में आए इस रिसर्च के बारे में जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने भी चेतावनी दी और बताया कि चाय की ये चुस्की जानलेवा है। कैंसर के लिए जो प्रमुख कारण है, प्लास्टिक के कई डेरिवेटिव होते हैं जो गर्मी के दौरान गर्मी की वजह से पिघल के और इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स और कई सारे ये तत्व होते हैं जो कि विषैले होने के साथ साथ कैंसर कारक भी हैं। अतः हमें प्लास्टिक और उससे बनी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जहाँ तक है, और रूटीन लाइफ में भी हमें सिंपल बर्तन, पुराने ट्रेडिशन के बर्तन या मेटेलिक बर्तन ही यूज़ करें। ठीक है, चीनी मिट्टी के कप, ग्लासेस, इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब ये खतरा आखिर है कितना बड़ा ये भी जान लीजिए, क्योंकि भारत की आबादी और भारत के मैप पर जब इस खतरे को सुपर इम्पोज करेंगे तो छोटी सी दिखने वाली ये चाय की छन्नी कितनी बड़ी त्रासदी दिखेगी ये आप समझ पाएंगे। भारत में 70% आबादी रोजाना चाय पीती है। 105 करोड़ भारतीय रोज चाय पीते हैं और एक भारतीय औसत 4.5 कप चाय पीता है। यानी भारत में 472.5 करोड़ कप चाय रोजाना बनती है। ये आंकड़े तो केवल एक दिन के हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि साल में कितने लीटर गर्मा गर्म चाय मौत की इस प्लास्टिक की छन्नी से छानी जाती है, जो देश की जनता को मौत के हवाले कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्लास्टिक की छन्नी जानलेवा है तो किस छन्नी का इस्तेमाल करें? इस सवाल का जवाब यह है कि आप प्लास्टिक की छन्नी की जगह मेटल की छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लोहे की छन्नी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि चाय की नमी की वजह से लोहे की छन्नी में जंग लग जाता है। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि चाय की नमी की वजह से लोहे की छन्नी में जंग लग जाता है और वो भी आपकी सेहत के लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अपनी रसोई के साथ साथ चाय की दुकानों में भी स्टील की छन्नियों का ही इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। अब हमारे दुकानदार भाई कहेंगे कि घरों में चाय की क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए घरों में तो स्टील की छन्नी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दुकानों पर तो इसका इस्तेमाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे में चाय के दुकानदार सूती या मखमल के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े से चाय को छान सकते हैं। वैसे छन्नी के इस्तेमाल से पहले भारतीय समाज में कपड़े से ही चाय छानने की प्रथा थी। वैसे आज भी भारतीय समाज में बहुत से शरबत को कपड़ों से छाना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि दही को तो आज भी पुरातन तरीके से कपड़े से ही छाना जाता रहा है। ऐसे में चाय छानने के लिए कपड़े का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित होता है और इसी की सलाह डॉक्टर्स भी देते हैं। देखिए, प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान करती है। वो गर्म होने के बाद उसमें कार्सिनोजेनिक जो है केमिकल रोता बन जाता है और जिसको बिल्कुल भी शरीर में नहीं जाना चाहिए। आजकल देखा गया है कि घरों में माइक्रोवेव में लोग प्लास्टिक में सब्जी गर्म करते हैं तो और चाय प्लास्टिक की छन्नी से छानते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए माइक्रोवेव में भी जो कांच के मटेरियल आते हैं उसमें जो है सब्जी गर्म करें। प्लास्टिक की छन्नी इस्तेमाल करके ना करके स्टील की छन्नी लें
प्लास्टिक अवॉइड करें। प्लास्टिक वैसे भी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक को हम ही जो है सब लोग अगर मन में ठान लेंगे तभी दूर हो सकता है। किसी के करने से एक दिन में कोई काम नहीं हो सकता। हर सदस्य को ये सोचना चाहिए कि जो है हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। खतरा केवल चाय की छन्नी से नहीं बल्कि जिस डिस्पोजल में आप चाय पीते हैं, खतरा उससे भी है, क्योंकि उन प्लास्टिक के कप्स में भी माइक्रो प्लास्टिक निकलते हैं जो आपको कैंसर का रोगी बना सकते हैं। पेपर कप्स पर वैक्स की पतली परत चढ़ी होती है और गर्मा गर्म चाय के साथ वो घुलने लगती है और फिर पेट में पहुंचकर आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे कप्स में मौजूद केमिकल हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डालते हैं। पेपर क्रॉकरी स्लो पॉइजन की तरह शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है और ना ही बात अपने शौक से समझौता करने की है। आप चाय के शौकीन हैं तो जमकर चाय पीजिए, लेकिन चाय को छानने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कीजिए और चाय पीने के लिए पुराने जमाने की तरह चाय के प्यालों, कुल्हड़ या फिर स्टील के कप का इस्तेमाल कीजिए। तो चाय पीते रहिए और मौत से जीते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।